हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो 8 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है ये आपका रहता है बर्निंग इशू का। ये है मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। इस शेड्यूल के अलावा आपको शाम को 4 बजे भी एक क्लास मिलता है जहाँ पे रेलवे के लिए एक प्रॉपर टेस्ट होता है। प्रॉपर टेस्ट का मतलब है कि वहाँ पे हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इवन आपके एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करना मत भूला करिए। शाम को 4 बजे लाइव टेस्ट वाले चैनल पे आपको ये क्लास मिलता है। ओके, अब देखो ये जो सुबह 7 बजे का क्लास होता है ये तो मेन इंपॉर्टेंट क्लास है, ये तो करना ही करना है। और हाँ, एसएससी के लिए जो एग्जाम अभी पोस्टपोन हुए थे उनकी डेट भी आ चुकी है, अगस्त में एग्जाम है। तो ये बिल्कुल मत सोच के बैठ जाना अब तो एग्जाम डेट आ गई, अब करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, मार्च में जब पेपर चल रहे थे तो उसमें करंट अफेयर्स जो है ना फेब और जैन का पूछा गया था, मतलब जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अब करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो, इसको शेयर मार दो ताकि मैं यहाँ पे बता दूं कि आज अनअकैडमी के लिए क्या क्या स्पेशल है आपके लिए। देखो, अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लास है आज रात में 9 से 10, क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हिस्ट्री, ऐसा वाला हो गया था क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई थी। तो आज यहाँ पे आपको रात में 9 से 10 बजे के बीच में ये टॉपिक मिलने वाला है जहाँ पे हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को एक बार से रिवाइज करेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी स्पेशल क्लास की जो अनअकैडमी पे मिलेगा। इसके अलावा जो आपका मेन बैच यहाँ पे शुरू होने जा रहा है 10 तारीख से, 10th ऑफ जून से ये फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। किसका? इकोनॉमिक्स का। देखो, ये जो बैच है ना ये आपका बेसिक से एडवांस तक होगा, यानी कि इसमें हम लोग रमेश सिंह वाली किताब एनसीईआरटी की जो बुक है उसको कवर करते हुए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्या, एक ही सब्जेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? नो, ये जो बैच है ये पूरा कंप्लीट जीएस का बैच है, यानी कि इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और आपका ये ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आपको एक ही बैच में मिल रही है। तो एक ही बैच में अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो 10 जगह जाने का कोई मतलब नहीं। इसका प्रॉफिट क्या है ये मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी। बस ये ध्यान रखना कि बैच शुरू कब से हो रहा है। तो ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 जून से, अभी से इसको अवेल कर लो ताकि यहाँ पे आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलिए टॉपिक देखने के बाद खुश तो बहुत हो गए होगे। आजकल जितनी खुशी तुम लोग को चाइना का नाम सुन के हो रही है ना, और जितनी खुशी तुम लोग को डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुन के हो रही है, उतनी खुशी तुम लोग को आजकल किसी चीज में नहीं हो रही है। वेल, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, काफ़ी सारा हैशटैग चल रहा था जहां पे अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि चाइना के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसका यूज़ हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बात बोली गई, तो अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट चाइना से आते हैं अगर वो आना बंद हो जाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या हम मेक इन इंडिया को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, क्या मेक इन इंडिया 2.0 आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक बार से लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर मार देना। देखो, अब हुआ क्या यहाँ पे, अभी तक कहानी क्या चल रही थी। आपको पता है कि कोविड-19 वाला जब से केस हुआ है तब से जिसको देखो वो चाइना को ब्लेम कर रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ पे चाइना को ब्लेम करते करते डब्ल्यूएचओ को भी ब्लेम कर डाला। उसके बाद जहां जहां पे चाइना का नाम आता है हर एक जगह के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोई ना कोई बिल, कोई ना कोई डिस्कशन हर जगह पे मिल रहा है। कहानी यहाँ तक पहुंच गई कि जो G7 की बैठक थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया। बोला गया कि इसमें भैया उन देशों को भी जोड़ लो जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी रखते हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, टेक्नोलॉजी की नॉलेज के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ भी यहाँ पे होगी अगर हम यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे G7 की समिट को भी पोस्टपोन किया गया और होपफुली ये हो सकता है G7 आगे चल के बन जाएगा क्या, G11। एक तो चीज ये हो गई कि भैया चाइना को काउंटर करना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो D10 बनाने की बात बोली गई। ये किसने बोला? यूके के अंदर बोरिस जॉनसन ने ये बात बोली कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में 5G को काउंटर करने के लिए, चाइना की मोनोपोली को काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं D10। इसमें वो सारी कंट्रीज होंगी जो काफी अच्छे लेवल पर टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखती हैं, ताकि यहाँ पे जो 5G टेक्नोलॉजी है ना उससे भी बेटर हम लोग आगे चल के काम कर पाए। यूके ने तो ये भी बोल दिया है कि आने वाले 2 साल में चाइना का कोई भी जो प्रोडक्ट है वो यूके के अंदर दिखाई भी नहीं देगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं।
मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे रीज़न बताने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे ये जो टर्म नज़र आ रहा है ना, मेड इन चाइना को यहाँ पे बाइकआउट करना है, इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, इंडिया के अंदर चाहे वो सिक्किम वाला एरिया हो, नेपाल को यहाँ पे फोर्स करना हो, देखो ये हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल नहीं सकते कि नेपाल को फोर्स किया जा रहा है चाइना के द्वारा, बट कहीं ना कहीं ये तो हमें पता ही है कि कहीं ना कहीं चाइना का तो रोल है। उसके बाद लद्दाख वाले एरिया में जो कहानी चल रही है, तो चाइना इज ऑल लाइक कि वो हर एक एंड से, हर एक एंगल से परेशान करने की कोशिश करता चला आ रहा है। वेल, अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं। फॉरेन नॉलेज तो हमने देख लिया क्या था, लेकिन एग्जाम पॉइंट से क्या आता है, देखिए, हाउ डिपेंडेंट इज इंडिया ऑन चाइना। यानी कि अगर हम सपोज करो ऐसा करते हैं कि जो चीज़ें चाइना के अंदर बनाई जाती हैं, अगर इंडिया के अंदर उसको इंपोर्ट करना हम बंद भी कर देते हैं, तो यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर अ रेंज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स। यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी एक चीज़ को अगर हमें पूरी तरीके से बनाना है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हमको उसको पूरा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, आपको चाइना से मिलता है। चाहे फिर ऑटो के लिए हो, ड्यूरेबल्स हो, कैपिटल गुड्स हो, एनीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, चाइना से मिलती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अगर हम चाइना और इंडिया के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फोकस करें, तो इंडिया और चाइना के बीच में आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा कि चाइना से हम लोग इंपोर्ट तो बहुत सारा कर लेते हैं, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाते हैं, और अगर एक्सपोर्ट करते भी हैं तो बहुत कम क्वालिटी में हम उसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो अगर हम चाइना की चीज़ों को अपने यहाँ पे लाना कम कर देंगे, तो और क्या कंडीशन हो सकती है, ज़रा वो देखते हैं। देखिए, अराउंड 88% ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड बाय द मोबाइल हैंडसेट, यानी कि जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, नोकिया जो है वहाँ की कंपनी है, ये वहाँ की है, वो फलाना की है, वो ढिमाका की है। भैया, ये जितनी भी कंपनी कहीं की भी क्यों ना हो, एप्पल कहीं की भी क्यों ना हो, लेकिन इन सबको जो कंपाइल किया जाता है, इन सब चीज़ों को पूरा कंपाइल करके जो एक फ़ोन बनाया जाता है, वो चाइना ही बना के देता है हमको। तो कभी भी ये मत सोच लेना कि चाइना का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग जो जूम कॉल करते हैं, आजकल घर से बैठ के काम हो रहा है ना, तो हम लोग जो जूम कॉल करते हैं ना, ये जूम ऐप भी अगर देखा जाए तो किसका है, ये भी चाइना का है। ऑल्दो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, लेकिन है तो ये चाइना का ही ना। तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि चाइना के प्रोडक्ट्स को अगर हम बाइकआउट करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। चीज़ें देखो बेहतर हो भी सकती हैं, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे कुछ ऐप के नाम है जो चाइना के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिसमें तो तुम सबका फेवरेट टिकटॉक, और यहाँ पे इसके बारे में तो मैं कोई बात ही नहीं करूँगी। ये दो तो ऐसे वाले हैं जो सबके फेवरेट हैं। आजकल हेलो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर हेलो वाला देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में चलता है। स्पेशली पबजी तो वैसा वाला है, सोते जागते हर एक समय। और टिकटॉक तो पूछो मत, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग भी आजकल ऐसे हो गए, यार लेट्स मेक अ वीडियो ऑन टिकटॉक। मतलब क्या है यार, टिकटॉक ना हो गया क्या, क्या है, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो किसके द्वारा बनाए गए, चाइना के द्वारा ही डेवलप किए गए। क्लब फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा इसका नाम सुनते होंगे जब भी हम ई कॉमर्स सेक्टर में देखते हैं, यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन है ना, वैसे ही आपका क्लब फैक्ट्री है। जैसे ही खोल के देखोगे, अरे बस 200 रुपये में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो 200 रुपये में तो ज़रूर है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो अच्छी वाली नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, डायरेक्टली चाइना से। अब देखो, अगर सपोज करो हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखें, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग उस लेवल पर जाके नहीं कर पाते। तो इनके बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 53.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के बीच में। ये जो डेटा है, डेटा कब का है, 2018 से 2019 के बीच का ये डेटा है। अगर हम देखें कि टॉप एक्सपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग इंडिया से चाइना में क्या भेजते हैं, कॉटन हो गया, मिनरल फ्यूल हो गए, और कुछ यहाँ पे जैसे कि दवा वगैरह होती है ना, मेडिसिन वगैरह यहाँ पे भेजी जाती हैं। लेकिन हम इंपोर्ट क्या करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही है, चाहे वो आपका टेलीविजन हो, मोबाइल फोन्स हो, या आपके और भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है, दिवाली पे जो वो झिलमिल झिलमिल लाइट आती है ना, वो भी यहीं से तो लेते हो। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे अगर हमने बाइकआउट करना शुरू किया तो इम्पैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जरा वो देखते हैं। देखिए, इट में इफेक्ट द इंपोर्ट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एज वेल एज इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर गुड्स। इससे देखो क्या होगा, पहली चीज तो ये कि किसी भी चीज को अगर हम तैयार करते हैं, पूरी तरीके से तैयार होती है, तो उसको रेडी होने के लिए जितने भी छोटे छोटे सामान की जरूरत पड़ती है, सब कहाँ से आते हैं, चाइना से।
बंद हो जाएगा तो सामान बनके तैयार कैसे होगा? इलेक्ट्रिक चीज़ें चाइना से बंद हो गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना से अगर हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो लॉस इंडिया का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना का लॉस होगा, चाइना तो कोई दूसरा मार्केट ढूंढ लेगा, इतना बड़ा वर्ल्ड है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि इंडिया का भी लॉस इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो इम्पोर्ट का लेवल है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके कम भी होता चला जा रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इंडियाज डिमांड फॉर सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट जंप 90% इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर हम देखें तो जितने भी इक्विपमेंट्स, अभी मैंने बोला ना कि ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान होता है, बिजली का सामान होता है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर हम उसको कम कर देते हैं तो उससे दिक्कत आएगी। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड होने की सोच रही है? सोलर पावर, यानी कि सौर ऊर्जा। मैंने आपको बताया भी था, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, कुछ याद आया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके ऊपर भी काम करने के बारे में सोच रहा है। मतलब चाइना को हर तरफ से काउंटर करने के बारे में, चाहे इंडिया हो चाहे यूएसए हो, हर एक कंट्री इस टाइम पे सोच रही है। दूसरा पॉइंट देखो क्या होगा, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ द चीपर गुड्स। अभी देखो क्या हुआ था, RCEP, रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ना, ये आसियान का हिस्सा है। इंडिया अभी हाल ही में इससे बाहर हुआ। रीजन क्या था? चाइना ने बोला इंडिया से कि आप अपने यहाँ का जो मार्केट है वो हमारे लिए ओपन कर दीजिए। इंडिया ने कहा ना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। इंडिया से जब पूछा गया कि क्यों, तो रीज़न ये दिया गया कि चाइना क्या करता है, अपने यहाँ पे सस्ते दामों पे चीज़ों को बना लेता है और फिर वही सारी चीज़ें क्या करता है, सस्ते दामों पे अपने यहाँ तो बनाई है ना, हमारे यहाँ पे भी आके जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं उसको सस्ते दामों पे आके डंप कर देता है। अब मार्केट में अगर कोई भी चीज़ हमको सस्ती मिलती है, हम लोग हमेशा ढूंढते हैं ना कि भैया कहीं डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो वही डिस्काउंट वाली जो कहानी है वो यहाँ पे हो जाती है। तो अगर बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके चीज़ों को डंप करती रहेंगी तो हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, उनको बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो इसलिए इंडिया RCEP से हो गया बाहर। चलो ठीक है, ये हुआ। अब देखो गवर्नमेंट अभी यहाँ पे क्या सोच रही है, गवर्नमेंट एक्शन में अगर देखा जाए तो डायरेक्टली मना नहीं कर सकती, डायरेक्टली नहीं कह सकती कि हम चाइना का कोई भी सामान यहाँ नहीं आने देंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, आत्मनिर्भर भारत, कुछ याद आया, जहाँ पे फोकस किया गया था वोकल फॉर लोकल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन एंड लोकल इज नॉट मेयरली अ नीड बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ रहे हो यहाँ पे? यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कई बार कहा जा चुका है, हमारे PM की स्पीच में भी आप जैसे कि देख सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे चीज देख सकते हैं कि ये बोली भी जा रही है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर, इट विल लीड मोर कॉन्फ्लिक्ट। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, जो विवाद है वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। अभी तो ट्रेड वॉर सिर्फ USA और चाइना के बीच में थी, अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगला देखो, इट कैन लीड ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर भी हो सकती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एक्शन। अब ये सब चीजें तो खैर बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, वोकल फॉर दी लोकल। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा लास्ट क्या है, दैट इज मेक इन इंडिया। मैंने अभी आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया 2.0 के बारे में सोचा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी जो डिपेंडेंसी है, हम लोग जो निर्भर करते हैं चाइना के सामान के ऊपर, उसको कम करके हम यहाँ पे अपनी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो कंपनीज वगैरह हैं उनको लोन भी बहुत आसानी से दिया जा रहा है ताकि वो कंपनीज भी इजीली काम कर पाए। ओके, तो ये था इस सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो इसके बाद मुलाकात कहाँ पर होनी है, इसके बाद मुलाकात तो होगी अनअकैडमी पे रात में 9 से 10 के क्लास में, जो फ्री क्लास होगा आपका, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें GS के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहले इकोनॉमिक्स शुरू होगा, बाद में एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। पेमेंट एक ही साथ होना है। यहाँ पे कोड क्या यूज करोगे, प्रति 10 कोड यूज करना है। पेमेंट एक ही साथ का मतलब ये है कि अभी इकोनॉमिक्स के लिए जब आप ये बैच अवेल करोगे तो आपको पेमेंट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब इस बैच में हम आगे चल के साइंस या हिस्ट्री शुरू करेंगे तो आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये पूरे साल भर के लिए, जिसमें आपको GS के साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट्स, एक ही डेस्टिनेशन है, और वो डेस्टिनेशन क्या है, दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी की कौन सी कैटेगरी में बैच मिलेगा, SSC। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे एक मैसेज कर सकते हो, करेंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। ये ध्यान रखिएगा कि जो बैच है ये 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कृति
singh@wifistudy.com पे, ठीक है। ये काम भी आप मुझे कर सकते हो, इतना काम आप कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कब और कहाँ। तो पहले तो मुलाकात होगी आप लोगों से शाम को 4 बजे, और उसके बाद मुलाकात होगी रात में 9 बजे के सेशन में, जो कि फ्री क्लास होगा। लाइव देखना है सबको, वो क्लास अटेंड करना होता है। इसका लिंक भी टेलीग्राम पे शेयर हो जाता है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 4 बजे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।